अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका मकसद ये है कि आपको ये बताऊँ कि खजूर का जो पौधा है वो कैसे ज़मीन में लगाया जाता है या फिर उसकी जो हैं उसे लगाने के लिए कौन से जो ज़रूरी हिदायत हैं उन पर अमल करना चाहिए। क्योंकि खजूर का जो पौधा है वो आम तौर पर जैसे दूसरे पौधे लगाए जाते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। अगर इन जो इसके लिए ज़रूरी हिदायत होती हैं उन पर अगर अमल ना किया जाए और वैसे ही पौधे को लगा दिया जाए जैसा कि हम दूसरे आम का पौधा या कीनू का या किसी भी और चीज़ का पौधा लगाते हैं, अगर वैसे ही लगा दिया जाए तो इसके 70 से 90% तक चांसेस होते हैं कि ये पौधा सूख जाएगा। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ इक़साम के जो पौधे हैं वो मौजूद हैं। इनमें से कुछ काशोवारी है, खुरमा है, माजोल, ढक्की, मलाह, तोशा, बसरा, जैदी, खपड़ो, बेगम जंगी, मकरानी और खाटी की वैरायटी हैं। ये कुछ नर्सरी है और ये उन्हीं पौधों से जो है पैदा किया गया था। ये पौधे अभी नर्सरी किए गए हैं। अब इन पौधों को दूसरी जगह पे मुंतकिल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इन पौधों को यहाँ से निकालना है और इनको शापर करना है जैसे कि ये किया। इनके साथ ये जो हैं जड़ें मौजूद हैं और अगर आपने इनको लंबे सफ़र के लिए ले जाना है तो इनको गीला लाजमी। खजूर को हम मार्च के महीने में या फिर अगस्त के महीने में शिफ्ट करते हैं क्योंकि मार्च के महीने के बाद भी में भी ठंडक होती है और जो अगस्त का महीना है उसमें भी जो मौसम है वो बेहतरीन होता है। तो सबसे पहले आपने उसके तने के हिसाब से गड्ढा लगाना है और गड्ढे में जो नरम मिट्टी आएगी उसमें आपने गंदम के जो हैं वो ये देखिए, ये आपने गंदम इस तरह से डालनी है। गंदम के जो दाने हैं वो तकरीबन 2 मुक्के जो हैं वो अपने इसमें भर के डालने हैं। इसका भी काफ़ी फ़ायदा है। उसके बाद आपने गंदम डालने के बाद उसमें जो है विरटाकू या फिर जो कार्बोफ्यूरॉन जहर है ये आपने लाजमी डालना है। क्योंकि अगर आप ये जहर नहीं डालेंगे तो फिर ये रूट बोरर और जो स्टेम बोरर कीड़े हैं ये इससे जो पौधा है उसको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसको पौधा जो है वो फिर सूख जाएगा। जहर डालने के बाद आपने इसमें एक मुक्का जो है, एक मुट्ठी वो आपने इसमें डीएपी खाद, डाई अमोनियम फास्फेट जो खाद है वो लाजमी डालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे खाद डालनी है। याद रहे कि जो ज़मीन की जो नीचे सतह है वो नरम होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हम गीली मिट्टी कहते हैं, भुरभुरी मिट्टी कहते हैं, वो जब आए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर आम मिट्टी डालनी है। जो गंदम के दाने हैं और जो हमने जहर डाली है उसको कवर कर देना है। याद रहे कि जो जहर है वो आपने खुले हाथों से नहीं डालनी क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद आपने ये पौधा इसमें लगा देना है। पौधा एहतियात आपने पौधा लगाते वक्त ये करनी है कि पौधा जो है वो बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे आपने पौधा लगाना है और जहाँ से पौधे का नरम हिस्सा शुरू होता है, ये देखें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ से पौधे का ये नरम हिस्सा शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ से, यहाँ से जो नीचे वाली जगह है इसको आपने मिट्टी के अंदर जो है वो आपने इसको रखना है। आपने इसमें जो है पौधा रखने के बाद मिट्टी डालनी है और ये जो मिट्टी है ये भी मिट्टी नरम होनी चाहिए, सख्त किस्म की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जो है उसमें वत्तर भी अच्छी तरह से होना चाहिए। अब ये देखें, ये मिट्टी डालने के बाद हम एक जो है छड़ी की मदद से या फिर जो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मदद से जो है इसको मिट्टी को जड़ों के नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जो जड़ें हैं उनमें अगर हवा या कोई गैप खाली रह जाएगा तो जो है उससे भी हमारा जो पौधा है वो सूख जाएगा। ये देखें, हम छड़ी की मदद से ये जो मिट्टी है इसको जड़ों के नीचे जो है वो बिल्कुल सख्ती से प्रेस कर देंगे। और याद रखें कि हमने इसको प्रेस, इस मिट्टी को ऐसे करना है जैसे जो रूलर होता है वो सड़क को प्रेस करता है। अगर इसमें आपने एहतियात ना की और इसको वैसे ही जो है आपने रहने दिया और इसमें पानी जो है वो वाफिर मिकदार में भर जाएगा तो उसमें एयर बबल्स आ जाएंगे और जो पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल पानी में डूबी हुई रह जाएंगी तो ये जो पौधा है ये सूख जाएगा। ये इसमें आपने बिल्कुल एहतियात करनी है और इसको आपने सख्ती से कूट देना है। कूटने के बाद जो आपने एक और लेयर जो है वो मिट्टी की डालनी है और उसके ऊपर फिर आपने वही गंदम के दाने डालने हैं और उसको फिर सख्ती से दबा देना है।
ठीक है। ये आपने जो सारी एहतियात है ये कूटने में करनी है मट्टी को। अगर मट्टी आपकी सही तरीके से बिल्कुल फुल टाइट प्रेस की हुई होगी तो जो आपका पौधा है वो 100% कभी भी पौधा नहीं सूखेगा। अगर ये मिट्टी ढीली ऐसे रख के पाँव से दबा कर ऊपर अगर आपने पानी लगा दिया तो फिर जो पौधा है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, वो पौधा जो है सूख जाएगा। ये आपने यहाँ तक इसको मिट्टी से कवर करना है। और ये देखिए, ये वीडियो कट लगा कर बना रहा हूँ। जो मिट्टी हम डाल रहे हैं उसको हम फुल तरीके से जो है उसको फुल प्रेस कर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी कसर बाकी ना रहे। ठीक है, ये आपने ऐसे ही पाँव की मदद से इसको दबाते आना है। और जो रंबा होता है उसकी जो बैक साइड है उसके जो वो भी आपको दिखा देते हैं कि उससे आपने कैसे प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस किया गया है जैसे रूलर सड़क को प्रेस करता है। ये देखें, इसकी ये आप तरीका देख रहे हैं, ऐसे करके आपने जो है इसको फुल जो है मिट्टी को प्रेस कर देना है। और उसके बाद आपने जब ये आपको 100% श्योर हो जाए कि ये अब फुल सख्ती से मिट्टी को दबा दिया गया है और इसमें कोई अब कसर बाकी नहीं है हवा के बबल्स की, तो फिर जो है आप इसमें पानी लगा सकते हैं। पानी लगाने के 2-3 दिन बाद जब जो वत्तर आएगा तो उसमें दरारें लाजमी पड़ेंगी। आपने उन दरारों को जो है वो लाजमी पाँव की मदद से बंद करना है। और जो पौधे की ऊपर वाली साइड है, ग्रीन साइड, वहाँ से पौधे में हरगिज़ पानी नहीं जाना चाहिए वरना पौधा सूख जाएगा। लोगों की जो शिकायत है वो यही होती है कि वो नर्सरी से जो है पौधे मंगवाते हैं, फिर उनको लगाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। बस वो यही है कि वो उसमें एहतियात नहीं करते, वैसे आम पौधे की तरह लगा देते हैं तो फिर सूख जाएगा। इस तरीके से आपका कोई भी पौधा नहीं सूखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो है हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।